तो जो हमारा एपीआई होता है वो हमारा क्या होता है, हमारा साइज में बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। और अगर मैं कुछ एक हमारा जो ड्रग की बात करूं या जो हमारे कुछ एक एपीआई की बात करूं, तो जो हमारे क्या होते हैं, हमारे जो टेस्ट में भी हमारे क्या होते हैं, हमारे अच्छे नहीं होते हैं, हमारे टेस्ट में क्या होते हैं, हमारे बिटर होते हैं, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को जो हमारे टेबलेट है जब उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हमारे जो मेन एपीआई होता है उसमें हमें कुछ एक चीज़ें देखने को मिलती है, यानी वो हमारे साइज में क्या होते हैं, हमारे स्मॉल होते हैं। और हमारे जो टेस्ट में भी क्या होते हैं, हमारे बिटर होते हैं। तो जो हमारे स्मॉल में अगर हमारे जो एपीआई है, जो हमारे मेन ड्रग है, अगर वो छोटी होगी तो हम इसे इजीली हम क्या सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते। तो जो हमारे एपीआई है या जो हमारी ड्रग है उसकी साइज को इनहेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एक ऐसे एजेंट का यूज़ करते हैं, या उसके टेस्ट को इनहेंस करने के लिए हम ऐसे कुछ एक एजेंट्स का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होगा कि जो हमारा जो ड्रग है उसकी क्या हो, हमारी जो बल्कनेस है वो बढ़ जाए, यानी उसकी साइज बढ़ जाए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसे इजीली हमारे एडमिनिस्ट्रेट कर सकें। और जो हमारे उसका टेस्ट है वो क्या हो जाए, उसका इनहेंस हो जाए। तो उनको इनहेंस करने के लिए हम कुछ एजेंट्स मिलाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हमारे जो बोलते हैं हमारे एक्सीपिएंट, ठीक है। और जो हमारे एपीआई है और जो हमारा एक्सीपिएंट है, जब दोनों मिलते हैं तभी हमारी क्या होती है, जो हमारी कंप्लीट ड्रग है वो बनती है, या जो हमारा टेबलेट है उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, जो हमारे एक्सीपिएंट्स होते हैं। तो कौन कौन से एक्सीपिएंट हम जो ड्रग को बनाने में यूज़ करते हैं, और जिनके हमारे बिना हमारी जो ड्रग है वो हमारी क्या है, अधूरी है। तो कौन कौन से एक्सीपिएंट यूज़ करते हैं, कौन कौन से एक्सीपिएंट होते हैं, उनकी क्वालिटी क्या होती है, उनके यूजेस क्या होते हैं, तो इन्हीं सब को हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो हेलो माय टेक फार्मा फैमिली, तो कैसे आप सब, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे जो यूनिट सेकंड है, जो हमारी टेबलेट के ऊपर, उसके हमारा जो लेक्चर थर्ड है वो होने वाला है आज का, जो हमारा होने वाला हमारा एक्सीपिएंट के ऊपर। यानी एक्सीपिएंट क्या होते हैं, इन सबको देखेंगे, कौन कौन से एक्सीपिएंट हमारे टेबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं, और इन सभी को देखने वाले हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पे नए हैं वो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी हमारे पुराने जो हमारे मेंबर हैं टेक फार्मा के, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि लास्ट में आप, मुझे पता है आप भूल जाते हो, तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं हमारे जो आज का हमारा लेक्चर है, जो कि हमारा एक्सीपिएंट के ऊपर। तो मैं अगर एक्सीपिएंट की बात करूं तो एक्सीपिएंट क्या होता है, एक्सीपिएंट आर इनएक्टिव सब्सटेंस एडेड टू टेबलेट अलोंग विद द एक्टिव ड्रग इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, स्टेबिलिटी, ड्रग रिलीज एंड पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है। तो एक्सीपिएंट क्या होते हैं, हमारे इनएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, यानी क्या होते हैं, हमारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, यानी इनकी कोई भी हमारी जो बॉडी में क्या होता है, उनका एक्शन देखने को नहीं मिलता है, यानी वो क्या होते हैं, हमारे इनएक्टिव सब्सटेंस होते हैं। तो इनका यूज़ क्या करते हैं, हमारे जो टेबलेट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, ताकि जो भी हमारे जो टेबलेट बना रहे हैं उससे हम क्या करें, उसकी स्टेबिलिटी को इनहेंस कर सकें, जो ड्रग का रिलीज है उसको क्या कर सकते हैं हम, जो इनहेंस कर सकें। और जो हमारे पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी है, यानी जो हमारा पेशेंट जो भी हमारे टेबलेट को ले रहा है तो हमारे उसे लेने में आसानी हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्सीपिएंट है उनका यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से हमारे एक्सीपिएंट है उनको हम इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। तो द मेन कैटेगरी ऑफ एक्सीपिएंट यूज इन द टेबलेट फॉर्मुलेशन आर एज फॉलोज, यानी कौन कौन से हम जो हमारे एक्सीपिएंट है उनको देखने वाले हैं। तो जैसे मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे डाइल्यूएंट है उनकी बात करेंगे, और भी हमारे जो होते हैं, जैसे हमारा बाइंडर हो गया, हमारे डिसइंटीग्रेंट्स हो गए, हमारे लुब्रिकेंट्स हो गए, ग्रेडिएंट्स हो गए, प्रिजर्वेटिव्स हो गए, कलरिंग एजेंट्स हो गए, फ्लेवरिंग एजेंट्स हो गए, हमारे स्वीटनिंग एजेंट्स हो गए। इन सभी के बारे में हम क्या करने वाले हैं, वो ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। जो भी हमारे एक्सीपिएंट होते हैं, जब हमारे जो टेबलेट है उसके हम फॉर्मुलेशन करते हैं, तो इन सब हमारे जो एक्सीपिएंट है उनका यूज़ करते हैं। तो एक एक करके हमारे जो भी हमारे एक्सीपिएंट है उनको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे जो डाइल्यूएंट है उनकी बात करें, तो हमारे डाइल्यूएंट क्या होते हैं, तो डाइल्यूएंट आर इनएक्टिव सब्सटेंस एडेड टू ए टेबलेट टू इंक्रीज द बल्क और साइज ऑफ द डोजेज फॉर्म व्हेन द अमाउंट ऑफ एक्टिव ड्रग इज वेरी स्मॉल। यानी हमें क्या पता था कि जो हमारी ड्रग थी वो क्या थी, हमारा जो मेन एपीआई होता है, यानी जो हमारी बॉडी में जाने के बाद जो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, जो अपना एक्शन देता है, वो क्या होता है, हमारा बहुत ही ज़्यादा कम होता है। यानी उसकी जो साइज है या जो उसकी अमाउंट है वो क्या होती है, हमारी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो हमारे डाइल्यूएंट क्या होते हैं, यानी उनके साथ मिलके जो हमारा मेन एपीआई है उसके साथ मिलके क्या करते हैं, हमारे जो कंप्लीट टेबलेट का फॉर्मुलेशन करते हैं। तो हमारा जो ये हमारा जो मटेरियल है उसे हम बोल सकते हैं हमारा डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट क्या करेंगे, जो भी हमारा जो मेन एपीआई होगा उसके साथ मिलके क्या करेंगे, हमारा जो कंप्लीट टेबलेट है उनका फॉर्मुलेशन करेंगे। यानी जो भी हमारी जो मेन एपीआई होगा उसकी क्या करेंगे, जो साइज है उसको इनहेंस कर देंगे, या उसकी जो बल्कीनेस है उसको क्या कर देंगे, इनहेंस करेंगे। तो डाइल्यूएंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारा मेन एपीआई उसे हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी अमाउंट क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। तो हम उसे आसानी से ले सके इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा जो डाइल्यूएंट है उनका यूज़ करते हैं। तो उसके एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो जो हमारा लेक्टोज हो गया, हमारा स्टार्च हो गया, हमारा सुक्रोज हो गया, हमारा सोर्बिटोल हो गया, एज हमारा डाइल्यूएंट हम क्या करते हैं, हमारे जो टेबलेट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक। अब अगले जो हमारे एक्सीपिएंट है इसकी बात करें तो हमारा अगला हो गया हमारा बाइंडर।
ठीक है। तो बाइंडर क्या होते हैं? दीज एजेंट्स प्रमोट कोहेशन अमोंग द एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड अदर एक्सिपिएंट। यानी ये क्या करते हैं, जो भी हमारे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं और जो भी हमारे एक्सिपिएंट होते हैं उनको क्या करते हैं, हमारे जोड़ने का काम करते हैं, यानी आपस में जोड़े रखने का काम करते हैं। और इट हेल्प पाउडर स्टिक टुगेदर टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग स्टेबल टेबलेट। यानी क्या करते हैं, जो भी हमारे पाउडर होते हैं, जो भी हमारे ग्रेनुल्स होते हैं, तो उनको स्टिक करते हैं ताकि वो क्या हो, आपस में स्ट्रांगली जुड़ सके और एक स्टेबल जो हमारे टेबलेट है उसका फॉर्मुलेशन करें। ठीक, दे आर द एसेंशियल फॉर प्रॉपर टेबलेट फॉर्मुलेशन, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। जिससे क्या हो, जो भी हमारे टेबलेट की फॉर्मुलेशन हो रही है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो और उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो। तो जो हमारा बाइंडर होता है वो कैसे काम करता है? तो जैसे कि आपको पता है कि जो भी हमारे ड्रग बनाते हैं तो वो किससे बनती है, जो भी हमारे पाउडर्स होते हैं, जो भी हमारे ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो उनसे मिलके हमारी क्या होती है, हमारी ड्रग बनी हुई होती है। तो हमारे जो बाइंडर होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि जो हमारे ग्रेन्यूल्स है वो आपस में उनको चिपकाने के लिए, यानी जो टेबलेट का फॉर्मुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे बाइंडर क्या करते हैं उनके ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी जो हमारे अंदर वाले आपको जो ब्लैक कलर में दिख रहा है वो क्या है, हमारे जो ड्रग के ग्रेन्यूल्स है, और उसके ऊपर जो आपको दिख रहा है वो हमारे क्या है, जो हमारा बाइंडर है उसकी लेयर है। तो हमारे जो बाइंडर क्या करेंगे, आपस में जो भी हमारे ग्रेन्यूल्स होंगे उनके ऊपर लेयर का फॉर्मेशन कर लेंगे और आपस में चिपक के क्या करेंगे, जो हमारी कंप्लीट टेबलेट है उसका क्या करेंगे, फॉर्मुलेशन कर लेंगे। यानी जो भी हमारे जो ग्रेन्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, जो बाइंडर की मदद से क्या करेंगे, आपस में चिपक जाएंगे और चिपकेंगे तभी तो हमारी जो क्या होगी, हमारी जो हमारी टेबलेट की फॉर्मुलेशन होगी। ठीक, बाइंडर का यही काम होता है कि जो भी हमारे मटेरियल है, जो एक्सिपेंट हो गए, जो हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट हो गया, उनको आपस में चिपकाए रखने का काम क्या होता है, हमारा बाइंडर का होता है, ताकि जो हमारी ड्रग है वो हमारी क्या हो, लंबे समय तक चल सके, यानी वो जल्दी से ब्रेक ना हो। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा बाइंडर का यूज करते हैं। ठीक, अगली जो हमारी एक्सिपेंट है उसकी बात करें तो जो हमारे डिसइंटीग्रेंट्स हो गए, यानी डिसइंटीग्रेंट्स का यूज हम क्यों करते हैं, तो डिसइंटीग्रेंट की बात करें तो दीज आर सब्सटेंस एडेड टू टेबलेट टू हेल्प देम ब्रेक अपार्ट क्विकली व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लूइड्स इन द बॉडी। यानी जो भी हमारे बॉडी में जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं, जैसे हमारा जो स्लाइवा हो गया, जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस हो गए, तो उनके कांटेक्ट में जब हमारी टेबलेट आती है तो वो हमारे क्या हो, इजीली टूट जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे डिसइंटीग्रेंट्स है उनका यूज करते हैं। तो जैसे कि आपने जो हमारा जो भी देखना होगा कि जब हमने उसमें बाइंडर डाला था तो हमारे जो ड्रग के पार्टिकल्स थे वो क्या हो रहे थे, आपस में कोहेसिव हो रहे थे, यानी आपस में क्या हो रहे थे, जुड़ रहे थे। तो ऐसा तो होने की जब भी हम ड्रग लें, जैसे कि आप जब भी मान लो कि मैं एक ड्रग ले रहा हूँ, तो जब मैंने ओरल रूट से उस ड्रग को लिया, तो जब हम जो हमारी ड्रग है जब वो हमारे इंटेस्टाइन में आएगी या जो हमारे स्टोमच में आएगी, तो क्या होगा, जो भी हमारे जो स्टोमच में जो भी हमारे जो गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होंगे, तो उनके कांटेक्ट में आने के बाद क्या होगा, जो भी हमारी ड्रग होगी वो क्या होगी, हमारी टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगी। और जब वो हमारे क्या होगी, जो हमारे इंटेस्टाइन में आएगी, जब हमारे जो स्टोमच में रहेगी, तो वहाँ से क्या होगा, उसके ईजिली हमारा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे डिसइंटीग्रेंट्स हैं उनका यूज़ करते हैं जब भी हमारे टेबलेट को मैन्युफैक्चर करते हैं, ताकि जब भी वह हमारे इंटेस्टाइन में या जो हमारे स्टोमच में जाए तो इजीली क्या हो, हमारा ब्रेक हो जाए, क्योंकि वो ब्रेक होगी तभी तो अपना जो एब्जॉर्प्शन है या जो अपना एक्शन है वो देगी। तो डिसइंटीग्रेंट्स का मतलब यही होता है कि जो हमारी ड्रग है वो क्या हो, हमारी इजीली ब्रेक हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे जो डिसइंटीग्रेंट्स है उनका यूज़ करते हैं जब भी हम क्या करते हैं, हमारी जो टेबलेट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक, तो उसके एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि हमारा जो स्टार्च हो गया, हमारा सेलुलोज हो गया, हमारा कैलोइन हो गया, इनका यूज करते हैं एज ए हमारे डिसइंटीग्रेंट्स एजेंट्स के रूप में हम यूज करते हैं। तो हमारा जो सुपर डिसइंटीग्रेंट्स भी होते हैं, तो इनका क्या यूज होता है, इनका यूज होता है कि जो भी हमारे फास्ट एक्टिंग टेबलेट्स बनानी होती है, यानी जिनको जल्दी से हमारा ब्रेक कराना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे सुपर डिसइंटीग्रेंट्स का यूज करते हैं। यानी कोई भी हमारे ड्रग है उनका एक्शन हमें फास्ट चाहिए, तो हम एज ए जो हमारा डिसइंटीग्रेंट है वो हमारा सुपर डिसइंटीग्रेंट यूज करते हैं, ताकि हमारा जो ड्रग है वो हमारा फास्ट एक्शन दे। जैसे इसका एग्जांपल हो गया, जो हमारा सोडियम स्टार्च गैलोएट हो गया, हमारा कोरस पोविडीन हो गया, इनका यूज करते हैं एज ए हमारा सुपर डिसइंटीग्रेंट्स के रूप में। ठीक, अब अगले हमारी बात करते हैं, जो हमारे एक्सिपेंट है उसकी बात करूँ तो जो हमारे लुब्रिकेंट्स हो गए। तो लुब्रिकेंट्स का मतलब क्या होता है, तो लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं देखते हैं। तो लुब्रिकेंट्स रिड्यूस द फ्रिक्शन ड्यूरिंग टेबलेट फॉर्मुलेशन एंड प्रिवेंट एडिशन ऑफ द टेबलेट मटेरियल टू द सरफेस और मॉड्यूल एंड पंचेज। यानी जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम हमारी जो टेबलेट है उसकी जो पंचिंग करते हैं, जो हमारे टेबलेट बनाते हैं, जैसे जब भी हमने जो टेबलेट है उसमें मोल्ड में डाला, तो आपको डायग्राम में ऊपर दिख रहा होगा, मोल्ड क्या होते हैं, यानी वो स्ट्रक्चर होती है जिसमें हम डाल के क्या करते हैं, जो भी हमारे टेबलेट है उसको जो उसकी शेप में लाते हैं, यानी किस शेप की हमें टेबलेट बनानी है उस शेप में उसे लाते हैं। तो लास्ट हमारी जो प्रोसेस होती है वो हमारी क्या होती है, जो मोल्डिंग होती है, जो हमारे पंचिंग मशीन में डाल के हम क्या करते हैं, हमारे टेबलेट का फॉर्मुलेशन करते हैं। तो जब भी हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम मोल्ड में हमारे टेबलेट को बना रहे हैं, तो जो भी हमारा उसका मटेरियल है उस जो मोल्ड है उसके अंदर चिपके ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे लुब्रिकेंट्स है
उनका यूज़ करते हैं, ताकि जब भी हमारे टेबलेट बने तो हमारे जो भी मटेरियल है उस मोल्ड से चिपके ना, इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें जो हमारे लुब्रिकेंट्स, उसके एग्जाम्पल हो गया हमारे जो मैग्नीशियम स्टेरेट हो गए, हमारे स्टेरिक एसिड हो गया, इनका यूज़ करते हैं ताकि जो हमारे लुब्रिकेंट है वो हमारे प्रोडक्ट अच्छे से हो। ठीक है, अब अगली एक्सिपिएंट की बात करें तो हमारा अगली एक्सिपिएंट हो गया हमारा ग्रेडियंट। ठीक है, तो ग्रेडियंट क्या होता है, तो दीज आर द सब्सटेंस एडेड टू इम्प्रूव द फ्लो पाउडर और ग्रेन्यूल्स ड्यूरिंग द टेबलेट मेकिंग। यानी जब भी हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे टेबलेट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हमारे जो टेबलेट के ग्रेन्यूल्स होते हैं उनकी फ्लो प्रॉपर्टी अगर पुअर होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें ग्रेडियंट का यूज़ करते हैं। यानी ग्रेडियंट ऐसे एजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी हमारे जो जो ग्रेन्यूल्स है उसके ऊपर चिपक के क्या करते हैं, उसकी जो फ्लो प्रॉपर्टी है उसको इनहेंस कर देते हैं। तो जब जैसे कि हमने अभी देखा था, तो जो भी हमारे ग्रेन्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, जो भी हमारी जो ग्रेन्यूल्स होंगे उसके ऊपर चिपक के हमारे ग्रेडियंट क्या करेंगे, जो भी हमारे पाउडर के ग्रेन्यूल्स होंगे उनकी जो फ्लो प्रॉपर्टी यानी एक जगह से दूसरी जाने की जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको इनहेंस कर देंगे। जिससे क्या होगा कि जो भी हमारे टेबलेट की मैन्युफैक्चरिंग होगी वो क्या होगी, हमारी यूनिफॉर्म होगी। यानी जो भी हमारे सारे के सारे जो भी हमारे टेबलेट बनेंगे वो हमारे क्या होंगे, एक ही हमारे वेट के बनेंगे, यानी उसमें वेट वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे ग्रेडियंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हो गए हमारे जो कोलोइडल सिलिका हो गया, हमारा टाल्क हो गया, हमारा मैग्नीशियम स्टेरेट हो गया, इनका यूज़ करते हैं एज ए हमारे ग्रेडियंट जब भी हमारे जो टेबलेट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो हमारे प्रिजर्वेटिव्स है, इनकी बात करें तो हमारा प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, तो प्रिजर्वेटिव तो हमारे वो हो गए जो भी हमारी जो ड्रग है उसको लंबे टाइम तक स्टोर करते हैं, तो वो हमारे खराब ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे एजेंट्स का यूज़ करते हैं जो उससे क्या करें, लंबे समय तक खराब होने से बचाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, हमारे प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। जैसे कि आपको जैसे डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझाऊं तो आप सभी ने देखा होगा कि जब भी घरों में अचार डाला जाता है तो उसमें हमारा जो ऑयल है वो डाला जाता है, या जो हमारा नमक है वो डाला जाता है, ताकि जो हमारी जो अचार है वो लंबे समय तक खराब ना हो, इसलिए हमारे क्या करते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं। तो हमारा जो ऑयल हो गया वो क्या होता है, हमारा एज ए प्रिजर्वेटिव काम करता है। तो उसी प्रकार से जब भी हमारी जो टेबलेट है या जो हमारे डोजेस फॉर्म है उसकी फॉर्मुलेशन की जाती है, तो ऐसे एजेंट्स का यूज किया जाता है जिससे जो हमारे टेबलेट है उसकी जो सेल्फ लाइफ हो वो इंक्रीज हो जाए, यानी लंबे समय तक वो खराब ना हो। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं। ठीक है, दीज आर सब्सटेंस एडेड इन अ फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी जो भी हमारी माइक्रोबियल ग्रोथ होती है उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो प्रिजर्वेटिव्स है उनका यूज करते हैं। और जिससे क्या हो, हमारी जो सेल्फ लाइफ है ड्रग की, यानी लंबे समय तक जो हमारी ड्रग है वो काम करे, अपना एक्शन प्रोड्यूस करे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं। एग्जाम्पल हो गया हमारा जो फिनोल हो गया, हमारा क्लोरोक्रिसोल हो गया, हमारा मिथाइल पैराबेन हो गए, इन सब प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं हमारे जो टेबलेट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो हमारे कलरिंग एजेंट हो गए, यानी इनका यूज जब करते हैं जब भी हमारे जो ड्रग है उसका अपीयरेंस क्या हो, हमारा अच्छा ना हो, यानी देखने में हमारी जो ड्रग है वो अच्छी ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे कलरिंग एजेंट है इनका यूज करते हैं जो हमारी ड्रग है उसको कलर करने के लिए। तो दीज आर एजेंट्स यूज टू कलर द टेबलेट टू प्रमोट इस अट्रैक्टिवनेस, यानी जो भी हमारी ड्रग है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे कुछ एक कलरिंग एजेंट उनका यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई से भी कलर का यूज कर सकते हैं। जो हमारे अकॉर्डिंग टू मैं आईपी की बात करूं तो कुछ एक हम जो हमारे जो जो आईपी के अंदर हमारे जो कुछ एक कलर है उनको क्या किया गया है, उनको रखा गया है कि उन्हीं कलर का यूज कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि किसी भी कलर को हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो ड्रग है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा क्या है, इलीगल है। तो अकॉर्डिंग टू आईपी के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे जो टेबलेट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में हम कलरिंग एजेंट्स का यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे जो फूड डाइज हो गए, हमारे कुरकुमिन हो गया, हमारे क्रेमल हो गया। कुरकुमिन जैसे हमारे जो हल्दी में से जो हमें प्राप्त होता है, जो ऑब्टेन होता है, उसे हम कुरकुमिन की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो हमारे स्वीटनिंग एजेंट्स हो गए उनकी बात करें तो स्वीटनिंग एजेंट्स क्या होते हैं। स्वीटनिंग एजेंट्स का मतलब हो गया जो हमारे शुगर की जो कोटिंग कराते हैं, जो हमारे टेबलेट के फॉर्मुलेशन कराते हैं, ताकि जो भी हमारे टेबलेट है उसका जो टेस्ट है वो क्या हो जाए, इनहेंस हो जाए। यानी जो भी हमारे बिटर टेस्ट की या जो हमारे अनप्लेजेंट टेस्ट की जो भी हमारी ड्रग होती है उनको टेस्ट इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे स्वीटनिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं। The sweetening agents are excipient that are often used to mask unpleasant and bitter taste to improve the patient acceptability। यानी हम क्या करते हैं, जो भी हमारी ड्रग हमारे बिटर टेस्ट की होती है, जो हमारे अनप्लीजेंट टेस्ट की होती है, यानी जो भी जो क्या होती है अच्छी नहीं होती टेस्ट में, तो उसको इनहेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी शुगर की कोटिंग उसके ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ताकि जो हमारी ड्रग है वो हमारी लेने में क्या हो, हमारे ईजी हो। तो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारे सुक्रोज हो गए, हमारे लेक्टोज हो गए, हमारे फ्रक्टोज हो गए, इनका यूज करते हैं एज ए हमारे स्वीटनिंग एजेंट।
ठीक है। अब बात करते हैं हमारा जो फ्लेवरिंग एजेंट है, तो इनका भी यूज़ हमारे क्या करते हैं एज ए स्वीटनिंग एजेंट की तरह ही इनका भी यूज़ होता है। यानी जो हमारे ड्रग है उसके टेस्ट को इनहेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं उनका यूज़ करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के हमारे फ्लेवरिंग जो एजेंट्स है वो उनका यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारे मार्केट में अलग अलग जो फ्लेवर की हमारे टेबलेट हमें देखने को मिलती है। जैसे कि जो हमारे फ्लेवरिंग एजेंट की बात करूँ तो जैसे हमारे नेचुरल और जो हमारे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं उनका यूज़ करते हैं, तो ताकि हमारे जो ड्रग है उसको फ्लेवर दे सकें। ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारी कौन-कौन सी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, जो भी हम जो एक्सिपेंट यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारे टेबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में, तो उनकी कौन-कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ताकि जो हमारी ड्रग है वो हमारी क्या हो सके, हमारी आइडियल बन सके। तो इसलिए कौन-कौन सी उसकी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, तो उसकी बात करते हैं। तो इट शुड नॉट इंटरेक्ट विद द एक्टिव इंग्रेडिएंट और अदर एक्सिपिएंट्स। यानी जो भी हमारे एक्सिपिएंट हम टेबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो हमारे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है या जो हमारा मेन एपीआई है उसके साथ कोई भी रिएक्शन ना करे। यानी उसके साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे जो उसको इनएक्टिव भी कर सकता है। तो ऐसे कंपाउंड हमें नहीं चाहिए। यानी जो हमारे जो एक्सिपिएंट यूज़ कर रहे हैं वो हमारे क्या हो, जो किसी भी हमारे जो एक्सिपिएंट है, जो हमारा एपीआई है उसके साथ इंटरेक्ट ना करें। ठीक है। आगे बात करें तो जो हमारे इट शुड नॉट टॉक्सिक सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन। यानी जो हमारा जो एक्सिपेंट यूज़ कर रहे हैं वो हमारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस नहीं होने चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि जो हमारे ड्रग ले रहे हैं वो हमारे क्या हो रहे हैं, हमें हार्म कर रही है। तो जो हमारे एक्सिपेंट है वो हमारी बॉडी को हार्म ना करे, तो हमारे क्या हो, हमारे नॉन टॉक्सिक हो और हमारे ह्यूमन कंजप्शन के लिए क्या हो, हमारे सेफ हो। ठीक है। अब आगे बात करते हैं तो इट शुड नॉट अफेक्ट द पीएच ऑफ टेबलेट और बॉडी। यानी जो भी हमारे एक्सिपेंट है वो ना तो हमारी जो टेबलेट है उसकी पीएच को अफेक्ट करे और ना ही हमारी जो बॉडी की पीएच है उसको अफेक्ट करे। यानी दोनों की जो हमारे पीएच है बॉडी की और जो हमारे टेबलेट की उसको इफेक्ट ना करें। ठीक है। अब आगे बात करें तो इट शुड नॉट बी एब्जॉर्ब रिटेन मॉइस्चर। यानी जो हमारी एक्सिपेंट है वो ना तो हमारे जो इन्वायरमेंट में हमारा जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करे, ना ही अपने अंदर से जो भी हमारा मॉइस्चर है उसको बाहर निकाले। क्योंकि अगर जो हमारे जो एक्सिपेंट है, अगर हमारे जो इन्वायरमेंट में जो भी हमारा मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होंगी, जो हमारी ड्रग है उसके ऊपर माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगी और जो हमारी ड्रग है वो उसकी सेल्फ लाइफ क्या होगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी। यानी वो जल्दी खराब हो जाएगी। तो ऐसा ना हो कि जो हमारे एक्सिपेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे। ठीक है। आगे बात करते हैं, शुड बी एबल टू रेसिस्ट कंप्रेशन फोर्सेस। यानी जो भी हमारे एक्सिपिएंट है वो क्या करे, जो भी हमारी टेबलेट है उसके ऊपर जो भी हमारे फोर्सेस लग रहे हैं तो उनको क्या करे, रेसिस्ट करे। यानी ऐसा ना हो कि जो हमारे एक्सिपिएंट है वो क्या हो, जो भी फोर्स लग रहा है तो उसके फोर्स के रिस्पॉन्स में क्या हो, वो जल्दी से ब्रेक हो जाए। तो ऐसा भी ना हो, यानी वो क्या हो, हमारे कोई से भी फोर्स को झेलने वाले हो, यानी जल्दी से टूटने वाले ना हो। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, द कॉस्ट शुड बी एक्सेप्टेबल लो। यानी क्या होनी चाहिए, जो भी हमारे एक्सिपेंट यूज करें उनकी जो कॉस्ट है वो क्या हो, हमारे लो। ऐसा ना हो कि जो हमारा एपीआई है उससे भी ज़्यादा हमारे क्या हो रहा है, एक्सिपेंट की हमारी कॉस्ट हमें पड़ रही है, तो हमारी जो टेबलेट होगी बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, हमारी एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो अगर हमारे एक्सिपेंट यूज कर रहे हैं तो उनकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, हमारे लो होनी चाहिए। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, दिस शुड बी फिजियोलॉजिकली इनर्ट। यानी जो भी हमारे जो एक्सिपेंट है वो हमारी बॉडी में जाने के बाद कोई सी भी हमारी रिएक्शन ना करे। यानी हमारे जो भी बॉडी में जाने के बाद हमारे क्या हो, इनर्ट फॉर्म में हो, यानी कोई भी एक्शन प्रोड्यूस ना करे। ठीक है। तो इट शुड बी सोल्यूबल इन वाटर और अदर सुटेबल सॉल्वेंट। जो भी हमारे एक्सिपेंट यूज कर रहे हैं तो वो क्या होनी चाहिए, हमारे जो भी वाटर है या जो भी हमारे सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं हमारे फॉर्मुलेशन में, तो वो उनके साथ क्या हो, हमारे इजीली सोल्यूबल हो जाए। यानी इनसोल्यूबल ना रहे। अगर सोल्यूबल होगी तभी तो अपना जो एक्शन है वो देंगे। यानी जो हमारा एपीआई है वो सोल्यूबल होगी तभी तो अपना एक्शन देगी। तो हमारे जो एक्सिपेंट है वो जो भी हमारे बायोलॉजिकल सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं तो उसमें हमारा क्या हो, इजीली वो सोल्यूबल हो जाए। ठीक है। अब आगे बात करें तो इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द स्टेबिलिटी एंड बायोबिलिटी ऑफ ड्रग। यानी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी जो भी हमारे एक्सिपेंट यूज कर रहे हैं वो ना तो हमारी जो ड्रग है उसकी स्टेबिलिटी को कुछ अफेक्ट करे, ना ही जो उसकी बायोबिलिटी है उसको अफेक्ट करे। यानी जो भी हमारी ड्रग है उसका जो बायोबिलिटी आ रही है उसको अफेक्ट ना करे। यानी जो भी जो ड्रग का एक्शन है वो हमारा क्या हो, प्रॉपर आए। ठीक है। तो ये सब होगी हमारे जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारे एक्सिपेंट है वो जिनकी होनी चाहिए वो हमने देख लिए। ठीक है। तो जो हमारा लेक्चर था जो हमारा एक्सिपेंट के ऊपर, तो इसे यहीं पे एंड करते हैं और आगे बात करेंगे जो हमारे फॉर्मुलेशन ऑफ टेबलेट है तो उसकी बात करेंगे। हमारा जो अगला लेक्चर आने वाला है, यानी कौन कौन से मेथड से हम जो हमारे टेबलेट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उन्हीं सबको देखेंगे। ठीक है। तो कैसा लगा लेक्चर कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। आप ही के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए और अपना फैमिली का ध्यान रखें।